Defense aspirants, how are you all? Welcome back to Lakshvi Defense Preparatory Academy. And before starting this video, आप लोगों को सभी को श्रवण मास के शुरू होने की और प्रारंभ होने की सबको शुभकामनाएं, ठीक है. And I hope you all are doing your preparation very well. And to boost your preparation, I am back with class number 12, vocabulary boosters, mastering your vocabulary. Class number 12 for you guys. Yes, we already completed 11 classes. Make sure you go through those classes properly. PDFs are available on our Telegram. Must join the Telegram for more kinds of content. Exam is coming near, so definitely a lot of free content will be given on the Telegram. Okay, clear? So without wasting any time, we are moving towards the very first word of the video. दैट इज सेलेरिटी. सो सेलेरिटी मीन्स स्विफ्टनेस ऑफ अ मूवमेंट और एक्शन. किसी भी काम को बहुत तेजी से करना, बहुत जल्दी से करना. जैसे कि सिनोनिम स्पीड, रैपिडिटी, हेस. ओके, अंडरस्टूड. स्लोनेस, स्लगिशनेस, टार्डीनेस. ठीक है, समझ में आता है. धीरे धीरे काम को करना. इमरजेंसी सर्विस है. इमरजेंसी सर्विस का काम कैसा होना चाहिए? सेलेरिटी होना चाहिए. यानी कि अल्टीमेटली कैसे उन्होंने रिस्पॉन्ड किया? सेलेरिटी से रिस्पॉन्ड किया, बहुत ही स्विफ्टली रिस्पॉन्ड किया. ठीक है, स्विफ्टनेस विद एक्शन कैसा किया, काम कैसा किया, विद प्रॉपर स्विफ्टनेस किया. नेक्स्ट हम बात करें फ्रेजल वर्ब. फ्रेजल वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, एग्जाम्स में फिलिंग द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट, इवन एरर्स में भी फ्रेजल वर्ब के क्वेश्चंस देखे गए हैं. ठीक है, तो यू मेक श्योर यू कवर दिस फ्रेजल वर्ब्स प्रॉपरली. एंड जैसे एग्जाम नज़दीक आएगा, इसकी एक कंपाइल्ड पीडीएफ जो है आपको सेपरेटली फ्रेजल वर्ब की टेलीग्राम पे भी अवेलेबल करवा दी जाएगी. ठीक है, सो मेक श्योर यू बिकम पार्ट ऑफ द टेलीग्राम. ड्रॉप मीन्स टू प्रिपेयर अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट सच एज अ कॉन्ट्रैक्ट और अ प्लान. किसी भी तरीके के फॉर्मल डॉक्यूमेंट तैयार करना, जैसे कि द लॉयर्स विल ड्रॉप मतलब बनाएंगे, एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट बनाएंगे, न्यू कॉन्ट्रैक्ट. देखो आया ना, कॉन्ट्रैक्ट फॉर बोथ पार्टीज टू साइन. ध्यान रखना, ड्रॉप. ठीक है, टू मेक अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट. नेक्स्ट आपका कंटेंशियसनेस. सो कंटेंशियसनेस मीन्स अ क्वालिटी ऑफ बीइंग आर्ग्यूमेंटेटिव, जिसमें झगड़ा करना, क्वारलसम, लड़ाकूपन हो गया वैसा. ठीक है, नाउन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसकी नाउन है. सिनोनिम की अगर बात करेंगे तो आएगा डिस्प्यूटेशियसनेस. सो डिस्प्यूटेशियसनेस, इसके अंदर जो वर्ड है ना, ध्यान रखना, एक्चुअली द वर्ड इज दिस मच ओनली, कंटेंशियस. सो कंटेंशियस क्या है? आपका एडजेक्टिव है. इसको नाउन बना दिया है NES लगा के. सो एडजेक्टिव होते हैं जिनके लास्ट में OUS आएगा. ठीक है, जिसमें TION आएगा, NESS आएगा, ये आपके नाउन की तरह बिहेव करते हैं. ध्यान रखना, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आइडेंटिफाई करने के लिए आनी चाहिए. वो वर्ड जिनके आगे आर्टिकल आ जाए, A आ जाए, N आ जाए, द आ जाए, इनके साथ भी नाउन ही आपको मिलेगा. ठीक है, ध्यान रखना. ठीक है, नेक्स्ट देखो, कॉम्बैटिवनेस. सो कॉम्बैटिवनेस कॉम्बैट वर्ड इसके अंदर आ गया. लड़ाई झगड़ा करना. प्यूग्नेशियस अगेन quarrelsome, argumentative. हार्मनी, शांति बनाए रखना. पीसफुलनेस एंड एग्रीएबलनेस. ओके, the contentiousness of the debate made it difficult to reach a consensus. ठीक है, आपस में जो argumentative, जो quarrelsome जो एटीट्यूड है उस डिबेट में जो बन गया था, उसकी वजह से वो कंसेंसस मतलब आपसी सहमति में नहीं आ पा रहे थे वो. ठीक है, नेक्स्ट बात करें ड्रॉ ऑन. ड्रॉ ऑन का मतलब है टू यूज अ सप्लाई और रिसोर्स फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज. किसी भी चीज़ को किसी भी काम के लिए, पर्टिकुलर काम के लिए यूज़ करना. जैसे कि एज अ राइटर शी ऑफन ड्रॉज ऑन, अपने चाइल्डहुड एक्सपीरियंस को क्या करती है? ड्रॉज ऑन करती है, मतलब कि यूज़ करती है इंस्पिरेशन के लिए. ठीक है, तो ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल बन सकता है. ठीक है, नेक्स्ट इज डुप्लीसिटी. डुप्लीसिटी मतलब डिसीटफुल है, धोखा देना किसी को. डबल डीलिंग मतलब दो तरफी बात करना. ठीक है, अगेन जिसे बहुत फेमस जो डायलॉग हुआ था, दोगलापन. ठीक है, तो नाउन है एक तरह का ये. ट्रेचरी हो गया, डिसेप्शन हो गया, और चिकैनरी. ओके, नेक्स्ट एंटोनिम ऑनेस्टी, कैंडोर और फोर्थ राइटनेस. ओके, दैट मीन्स अगेन आप ऑनेस्ट हो, आप ट्रूथफुल हो. और फोर्थ राइटनेस का मतलब ऐसे हो गया कि यू आर वेरी ट्रू. ठीक है, यू हैव क्लियर थॉट्स, यू डू नॉट डिसीट, धोखा नहीं देते हो आप. ठीक है, क्लैरिटी है थॉट्स में, वैसा आप समझ लो. हिज डुप्लिसिटी मतलब जो दोगलापन था, जो धोखापन था. ठीक है, वो रिवील्ड व्हेन हिज कॉन्फ्लिक्टिंग स्टोरीज वर कंपेयर्ड. फ्रेजल वर्ब देखेंगे. एंड अप मीन टू इवेंचुअली रीच और डू समथिंग विच इज ऑफन अनएक्सपेक्टेडली. जैसे वी टुक अ रॉन्ग टर्न एंड एंडेड अप इन कंप्लीटली डिफरेंट टाउन. ओके, दैट मीन्स समझना जरा, मतलब कि कुछ भी चीज़ जो इवेंचुअली आप कह लो कि किसी चीज़ पे पहुंच गए, कोई चीज़ हो गई जो अनएक्सपेक्टेड थी, तो वही चीज़ हुआ. रॉन्ग टर्न लिया और एक जगह, एक डिफरेंट टाउन पे पहुंच गए. एंडेड अप इन अ कंप्लीट डिफरेंट टाइम. कुछ भी ऐसे अनएक्सपेक्टेड हो गया उनके लिए कि गलत टर्न लेने से वो डिफरेंट टाउन में पहुंच गए, ऐसा. ठीक है, तो एंडेड अप यहाँ पे करेक्ट फ्रेजल वर्ब होगा. नेक्स्ट देखो,
नेक्स्ट आपका फास्टिडियसनेस। तो फास्टिडियसनेस मतलब द क्वालिटी ऑफ बीइंग वेरी अटेंटिव टू एंड कंसर्न अबाउट एक्यूरेसी। कोई एक बंदा है जो बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के रिलेटेड बहुत ज़्यादा कंसर्न है कि नहीं यार ये चीज़ बहुत एक्यूरेट होनी चाहिए, डिटेलिंग पे बहुत फोकस्ड है, क्लीननेस पे बहुत फोकस्ड है, तो ये क्या हो गया आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्या हुआ, नाउन हुआ। सिनोनिम इसका फसीनेस, मेटिकुलसनेस एंड स्कर्पलसनेस। तो दीज ऑल थ्री वर्ड्स मीन्स अ पर्सन इज वेरी अटेंटिव, एक्यूरेट, डिटेल्स और क्लीननेस, इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा कंसर्न है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट ऑब्वियसली अब इसका अगर एंटोनिम देखोगे तो केयरलेसनेस, स्लोपीनेस, इनडिफरेंस। इसमें मतलब ये है कि अब मतलब यू आर नॉट कंसर्न अबाउट द थिंग्स, ठीक है चल रहा है नॉर्मल, तो उस चीज़ में भी आप मीनिंग अपना एंटोनिम आप देख सकते हो। जैसे मतलब अगर अगेन स्लोपीनेस है, यू आर नॉट मच कंसर्न अबाउट द डिटेलिंग। इनडिफरेंस अगेन यू डू नॉट केयर अबाउट। केयरलेसनेस, इनडिफरेंस का मतलब यह केयरलेसनेस। ठीक है, next his fastidiousness was evident. His fastidiousness was evident in his immaculately organized वर्कस्पेस। मतलब जो परफेक्ट, मतलब एक परफेक्शन से जो उसने अपना वर्कस्पेस बनाया, उसकी फास्टिडियसनेस दिखती है कि कैसे उसने छोटी छोटी चीज़ों पर जो है एक्यूरेसी पे काम किया, डिटेलिंग पे, साफ सफाई पे काम किया, तो वैसा तो फास्टिडियसनेस हो गया। फ्रेजल वर्ब की बात करेंगे, एंड इन मतलब मीनिंग टू हैव समथिंग एज अ फाइनल रिजल्ट। जैसे कि क्या हुआ, हीटेड आर्ग्यूमेंट एंडेड इन अ स्टोनी साइलेंस। जो हीटेड आर्ग्यूमेंट की वजह से एक रिजल्ट आया, एंडेड इन अ स्टोनी साइलेंस, बिल्कुल सन्नाटा हो गया एकदम से। ठीक है, नेक्स्ट इज योर इग्नोमिनी। इग्नोमिनी मीन्स पब्लिक शेम और डिस्ग्रेस। पब्लिक शेम और डिस्ग्रेस, जैसे कि आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच बन जाएगा नाउन इसका। सिनोनिम देखोगे शेम, ह्यूमिलेशन एंड डिसऑनर। एंटोनिम ग्लोरी, अक्लेम एंड प्रेस्टीज। मतलब ये है कि जब पब्लिकली बेइज्जती हो जाए वैसा। ही सफर्ड द इग्नोमिनी ऑफ बीइंग पब्लिकली डिसमिस्ड फ्रॉम हिज पोजीशन। जब उसको पब्लिकली डिसमिस किया गया तो एक इग्नोमिनी फील हुई। कैसे, एक पब्लिक शेम, एक डिस्ग्रेस, एक बेइज्जती सी लगी, वैसा ह्यूमिलेशन हुआ। अब फ्रेजल की बात करें, जंप एट का मतलब हुआ टू ईगरली एक्सेप्ट अ चांस टू डू समथिंग। मतलब एक हो गया ना फटाफट से जो ऐसे बोला और फटाफट उसको कर लिया। जैसे शी जंप्ड एट द अपॉर्चुनिटी टू वर्क अब्रॉड फॉर अ ईयर। मतलब जैसे ही उसको मौका मिला वैसे ही उसने क्या किया, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया और वो वर्क काम करने चली गई, वैसे समझ लो। ठीक है, नेक्स्ट है मैग्नानिमिटी। तो मैग्नानिमिटी का मेरा क्वालिटी ऑफ बीइंग वेरी जनरस, बहुत आप जनरस हो, नोबल हो, फॉरगिविंग हो। ठीक है, तो ऑब्वियसली जनरॉसिटी, बेनेवलेंस, लवेबल, नोबिलिटी है आपके अंदर। स्पाइटफुलनेस, अगेन यू आर नॉट जनरस। मेलेवोलेंस, ठीक है, हेट है आपके अंदर। ठीक है, एंड चैरिटी। अभी चैरिटी, यहाँ पे चैरिटी समझना, चैरिटी एक्चुअली एंटोनिम नहीं होगा। चैरिटी मतलब होता है आपका विच इज ऑब्वियसली व्हेन यू गिव ऑफर समथिंग, है ना, विदाउट सीकिंग इन रिटर्न, तो चैरिटी होगी। ये आपका सिनोनिम बन जाएगा। इसका एक एंटोनिम आप और रख सकते हो, जैसे कि सेल्फिश भी एक अच्छा इसका एंटोनिम बन सकता है। ठीक है, ये इसका सिनोनिम बन जाएगा, मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें सेंटेंस में, द टीम्स मैनेजर वॉर मैग्नानिमस इन विक्ट्री एंड प्रेज द लूजिंग टीम। अल्टीमेटली वो बहुत मैग्नानिमस, जनरस था, बेनेवल, नोबिलिटी से नोबल, एक फॉरगिविंग एटीट्यूड, ठीक है, और लूजिंग टीम को सपोर्ट करते हुए वैसा। ठीक है, जनरस बिहेवियर। ठीक है, खुद जीते लेकिन लूजिंग टीम को प्रेज किया कि तुमने भी अच्छा किया, वैसा। पुल ऑफ मीन्स टू सक्सीड इन अचीविंग समथिंग डिफिकल्ट और अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, टू सक्सीड इन अचीविंग समथिंग डिफिकल्ट अनएक्सपेक्टेड, मतलब एकदम से आपने क्या किया, किसी अनएक्सपेक्टेड चीज से आपने वो चीज प्रोडक्टिवली अपने ही फेवर में उसको कन्वर्ट कर लिया। जैसे इट वाज अ वेरी रिस्की बिजनेस वेंचर बट दे मैनेज टू पुल इट ऑफ समहाउ। अब देखो जो भी चीज उन्होंने स्टार्ट किया वो बहुत रिस्की था, लेकिन समहाउ दे मैनेज टू पुल इट ऑफ, दैट मीन्स उसमें सक्सीड हो गए। अच्छा वर्ड है, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट इज योर नाउ बोरोड वर्ड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बोरोड वर्ड्स अभी पूछ रहे हैं और ऑब्वियसली बात है आगे भी पूछेगा। अगर इंट्रोड्यूस किए हैं तो दे विल डेफिनेटली कंटिन्यू दिस पैटर्न। सो ये वाला वर्ड है आपका CS लावी। सो CS लावी, दैट्स अ लाइफ, इट्स मोर ऑफ अ इंटरजेक्शन। आप इडियोमेटिक एक्सप्रेशन बोल सकते हो, जैसे बोलते हैं ना कि ठीक है यार यही तो जिंदगी है, ऐसा वो वाला बात हो गई। ठीक है, सो वी लॉस्ट द गेम बट सेस्ट लावी मीन यही तो जिंदगी है, देयर इज ऑलवेज नेक्स्ट सीजन। कोई बात नहीं, हम गेम हार गए लेकिन जिंदगी ऐसी चलती रहेगी। हम आप कह लोगे, देखिए, यूज टू एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस ऑफ अ डिफिकल्ट और अनप्लेजेंट सिचुएशन। ठीक है, ऐसे ही चलता रहेगा लेकिन हम नेक्स्ट सीजन में आएंगे और अच्छा खेलेंगे, वैसा समझ लो। ठीक है, नेक्स्ट इज निहिलिज्म मीन्स रिजेक्शन ऑफ ऑल रिलीजन एंड अ मॉरल प्रिंसिपल्स। वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें आप डिसबिलीव, आप मानते नहीं किसी चीज को। एग्नोस्टिसिज्म, देन एनार्की
तो ऑल ऑफ दीज आर कि मतलब आप किसी की मॉरल रिलीजियस मॉरल्स को या मॉरल प्रिंसिपल्स को नहीं मानते हो आप, ठीक है, फेथ है, मानते हो, होप है, ऑप्टिमिज्म है, पॉजिटिविटी है। हिज पेसिमिस्टिक आउटलुक समटाइम्स बोर्डेड ऑन निहिलिज्म, ठीक है, मतलब वो किसी चीज को नहीं मानता, रिजेक्ट करता है हर चीज के रिलीजियस और मॉरल प्रिंसिपल्स को, ठीक है, इट इज अ नाउन हियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है सेवियोर फेरे। तो सेवियोर सेवोयर 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 फेरे, सेवोयर फेरे मीन्स द एबिलिटी टू एक्ट अप्रोप्रिएटली इन सोशल सिचुएशन। मतलब आप सोशल में आपको बिहेव अच्छा बिहेव करना सोशली, ठीक है, टैक्ट हो गया, पॉइस हो गया, सोफिस्टिकेशन हो गया, देन क्लमजीनेस, कॉशरी, देन इनएप्टनेस। ये सब क्या है जिसमें आप सोशली अच्छे से बिहेव नहीं करते हो, ठीक है, इसमें कुछ आप कह लो कि इम्परफेक्शन सी रहती है, इसमें परफेक्शन यू ट्राई टू मेंटेन। हर नेचुरल एलिगेंस एंड सेवियोर फेरे मेड हर कंफर्टेबल एट द डिप्लोमेटिक रिसेप्शन। उसका जो नेचुरल एलिगेंस है ना, और जो उसका सेवियोर फेयर है, मतलब उसको खुद को, उसकी जो एबिलिटी है खुद को सोशली अप्रोप्रिएटली एक्ट करने का सोशल सिचुएशन में, वो उसको कंफर्टेबल बनाया डिप्लोमेटिक रिसेप्शन में। गॉट इट। नेक्स्ट देखो, कार्पे डीम। कार्पे डीम का मतलब क्या हुआ? सीज द डे, मतलब कि जियो, आज में जियो, वैसा मतलब हो गया, ठीक है, हिंदी इसका हो गया आज में जीना। इंटरजेक्शन है, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है। प्लग द डे, लिव फॉर द डे, टेक नो थॉट ऑफ द मोरो। मोरो मतलब होता है फ्यूचर, मोरो मतलब होता है फ्यूचर्स, फ्यूचर की मत सोचो, आज में जियो। प्रोक्रेस्टिनेट, आगे की सोचना, आज से मैं काम नहीं करना। फॉरगो द प्रेजेंट, आज प्रेजेंट को जाने देना और डिले करना। हर मोटो वॉज कार्पे डीम, उसका मोटो क्लियर है, आज में जीने का, जो एनकरेज करता है एवरीवन टू लिव टू द फुलेस्ट। सिंपल थिंग, ठीक है जी। नेक्स्ट देखो, टू निप समथिंग इन द बर्ड, बर्ड में कुछ निप समथिंग। अब समथिंग क्या है समझना जरा। टू स्टॉप अ प्रॉब्लम और अ बैड सिचुएशन फ्रॉम बिकमिंग वर्स, किसी भी सिचुएशन को खराब होने से बचा लेना। जैसे द मैनेजर निप्ड द र्यूमर, आया ना समथिंग की जगह र्यूमर, ठीक है, इन द बर्ड बाय एड्रेसिंग इट एट द मीटिंग। उसने मीटिंग में उस चीज़ को एड्रेस करके उसी र्यूमर को निप कर दिया, निप इन द बर्ड कर दिया, मतलब रोक दिया उसको और ज़्यादा खराब होने से, वर्स बनने से। नेक्स्ट, एट 6 and 7, बिल्कुल 6 and 7 से है भाई, मतलब कंफ्यूज है बिल्कुल, 6 and 7 है बिल्कुल, ठीक है। एट द सरप्राइज ऑडिट वाज अनाउंस्ड, तो होल ऑफिस वाज एट 6 and 7, करे तो करे क्या भाई, सरप्राइज ऑडिट हो रहा है, ठीक है, इतना घपला कर रखा है, सब कंफ्यूज हो गए। चलिए, अब पोकर फेस, पोकर में मतलब एक्सप्रेशनलेस, बैठे हुए हैं आप जानबूझ के अपने थॉट्स को जो है हाइड कर रहे हैं, चेहरे पे नहीं आने दे रहे, आप परेशान हैं, खुश हैं, गुस्सा है, आने दे रहे, चुपचाप बिल्कुल एक मोनोटोनस फेस आपने बना रखा है। ही मेंटेन्ड अ परफेक्ट पोकर फेस थ्रू आउट द एंटायर नेगोशिएशन, ठीक है। सो आई होप दीज वर्ड्स आर हेल्पफुल फॉर यू। ये प्रीवियस ईयर में से ही कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं, कुछ न्यू वर्ड्स में, ऑब्वियसली बात है, ये बॉरोड वर्ड्स न्यू है, ठीक है, न्यू आएंगे बिल्कुल, तभी तो मजा आएगा, ठीक है। और ये जो वर्ड्स हैं, ये पूरी वोकैब दैट यू कैन सी हियर इज CDS 125 एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव वर्ड्स हैं। तो अल्टीमेटली ये आपको और ज़्यादा हेल्प करेंगी कैसे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, प्लस उन्हीं के साथ साथ कुछ नए नए वर्ड्स भी आपके पास होने चाहिए, ठीक है। आप देख सकते हो, इट इज़ फुल पैक्ड वोकैब, ठीक है। सो आई होप यू आर मेकिंग योर नोट्स। इस PDF का एक्सेस के लिए यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम। कुछ भी डाउट्स हो, पुट इन द कमेंट सेक्शन एंड यू कैन ऑल्सो मैसेज ऑन दिस नंबर। सी यू, बाय बाय, जय हिंद।